ओके ओके गुड। नमस्कार बच्चों, राम राम। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका पुनः पुनः स्वागत। फिर से एक बार आपका स्वागत। आपको जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केमिस्ट्री के दूसरा लेसन जो कंटिन्यू वीडियो में चल रहा है, बिलियन, उस बिलियन का ये लास्ट टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी कोर्स में डेरिवेशन टाइप नहीं है, ओनली फॉर ओनली इनके वैल्यू दी है। तो हालांकि मैं आपको डेरिवेशन भी समझा देता हूँ इनके। तो वो डेरिवेशन क्या है, उन्हें कहते हैं हम बॉन्ड ऑफ गुणांक आई तथा आयनन की मात्रा में संबंध। बॉन्ड ऑफ गुणांक आई तथा आयनन की मात्रा में संबंध। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आई मान है वो बॉन्ड ऑफ गुणांक में, और वहां पर हमने दो चीजें बताई थी कि जो पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ, जब हम किसी विलायक में घोलते हैं तो विलेय पदार्थ का क्या होता है, वियोजन हो जाता है। और जब वियोजन होता है तो वहाँ मोलों की संख्या बढ़ जाती है। हमने एक मोल, सपोज मान के चले हमने एक मोल NaCl लिया, ये कण है, एक कण है इसका, और जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो इनमें कण हो जाएंगे Na प्लस Cl-। कुल कणों की संख्या कितनी होगी, 1 और 1, यानी कुल मिलाकर के 2 कण हो जाएंगे। तो कणों की संख्या कितनी हो गई, 2। जब कणों की संख्या 2 हो गई तो इसका जो मान होगा, अणुभार होगा, वो कितना होगा, NaCl का होता है 23 प्लस 35.5, यानी हो गया ये 50, 5, 58.5। एक मोल का 58 मोल है, 58 ग्राम प्रति मोल है। लेकिन जब यहाँ 2 मोल बनेंगे तो ये हो जाएगा 58.5/2, यानी 2 गुना, 2 भागों में बट जाएगा। जब 2 भागों में बटेगा, यही वैल्यू जो 2 भागों में बटेगी तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी हमारी इसकी आधी। यानी तो हमने क्या किया, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 ने 18 और बचे 1, कुछ नहीं, 2 चौकू 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 29.25 आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आगे वो बता रहा है मोलों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है और मोलर द्रव्यमान घट जाता है। तो उसके लिए बॉन्ड ऑफ आई गुणांक कैसे निकालेंगे, आइए उसके लिए समझते हैं हम। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ दिया है यदि विलयन में विलेय के अणुओं का आयनों में वियोजन होता है, वो केवल वियोजन के लिए, ये जो पॉइंट है वो किसके लिए है, वियोजन के लिए। यदि विलयन में विलेय के अणुओं का आयनों में वियोजन होता है तो अणु संख्यक गुणों में प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से अधिक हो जाते हैं। यहाँ जो सैद्धांतिक मान है वो सैद्धांतिक मान 1 मोल है, यानी एक कण लिया हमने NaCl का, लेकिन जो प्रेक्षित मान है वो हमारे मान कितने प्राप्त हो गए, 2। तो वो यहाँ कह रहा है कि अणु संख्यक गुणों में प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों की तुलना में कैसे जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, विलेय का जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान की तुलना में कम हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो क्या कर रहा है, वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान की तुलना में प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान का मान जो है वो कम हो जाता है। माना, अब क्या करें हम, विलयन में, माना विलयन में विलेय का 1 मोल घुला है और इसका एक अणु वियोजित होकर N कण देता है। अब हम इसको हटा देते हैं अपने पूरे उसमें डेरिवेशन में आते हैं। तो वो कहता है, माना क्या है, माना विलयन में विलेय का 1 मोल, हमने यहाँ पर A का कितना मोल ले लिया, 1 मोल ले लिया। जब यहाँ पर हमने इसका 1 मोल ले लिया, मोल घोला है, और इसका एक अणु वियोजित हो जाए, ये क्या मान लिया हमने मान लिया कि A जो कण है वो वियोजित होता है। तो वियोजित होगा तो कितने देगा, N कण B के देगा, यानी प्रोडक्ट प्राप्त होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, N कण B के देगा। प्रारंभ में हमने सैद्धांतिक मोल हमारे माने जाएंगे, प्रारंभ में हमने किसके मोल लिए, इतने 1 मोल लिया इसका, और इसके कितने प्राप्त होंगे, 0, क्योंकि अभी क्रिया हुई नहीं है, अभी पदार्थ विलय हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है इसके मोल कितने होंगे, 0 मोल। अब क्या करेंगे हमने मान लिए कि साम्यावस्था पर, अर्थात विलेय पदार्थ विलयन में, विलायक में विलय हो गया और जो उसके साथ क्रिया होने वाली थी वो हो गई तो कितने मोल प्राप्त हुए, अल्फा मोल प्राप्त हुए। जब अल्फा मोल प्राप्त हुए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कणों की संख्या कितनी आई, n गुनी, तो अल्फा का मान भी n गुना हो जाएगा। तो
तो यहाँ क्या होगा, साम्यापन इसके कितने मोल बनेंगे 1 माइनस अल्फा, और इसके कितने मोल मिलेंगे n अल्फा, n गुने मोल बढ़ जाएंगे। चलिए आगे क्या करा है, हमारे पास पीछे हमने सूत्र पढ़ा था I बराबर, ये हमारा सूत्र लिखा है अभी यहाँ पर, प्रेक्षित मोलों की संख्या यानी कुल मोल कितने, अब तो कुल मोल कितने हुए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, यानी ये मोल और ये मोल जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या होगी। आगे क्या करा है वो 1 प्लस, अब हमने क्या किया, इसमें से ये अल्फा अल्फा कॉमन मोल बाहर ले लिए, ऐसे कर दिया, ये हो गया हमारा क्या 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लिखेंगे 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, तो क्या हो गया हमारा हो गया 1 प्लस, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा n माइनस 1, यानी ये हमारा जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमने यहाँ लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, लेकिन क्या विलय के सैद्धांतिक मोल कितने, विलय के प्रेक्षित मोल तो ये प्राप्त हो गए, और विलय के सैद्धांतिक मोल कितने हैं, एक मोल लिया हमने, लिया कितना, वो सैद्धांतिक मूल्य हमने कितने मोल लिए, एक मोल लिए। आई का मान क्या करा है, प्रेक्षित मोलों की संख्या बट्टे सैद्धांतिक मोलों की संख्या, प्रेक्षित मोलों की संख्या बट्टे सैद्धांतिक मोलों की संख्या, तो प्रेक्षित वैल्यू ये रही, सैद्धांतिक वैल्यू ये रही, हमने लिख दिया 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 अपॉन 1। अब क्या कि जब इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो क्या बचा, I बराबर 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ की रखी। अब करना क्या है, हमें वियोजन की मात्रा में संबंध निकालना, ये तो संबंध आ गया, ये भी संबंध हो गया। अब क्या किया हमने, 1 को इधर ले आई, 1 को कहाँ ले आए, इधर, ये 1 हमने इधर ले आए, तो ये प्लस का इधर किसका होगा, माइनस का, तो क्या लिखा I माइनस 1 इक्वल टू क्या बचा, n अल्फा n माइनस 1। अब अल्फा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा क्या बन गया I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसका इधर भाग दे देंगे तो क्या बना I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू अल्फा की बचा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हमने लिख दिया अल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा, यानी जब विलेय पदार्थ विलायक में वियोजित होता है तो उनकी अल्फा और वियोजन की मात्रा यानी I बॉन्ड ऑफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में ये संबंध होता है। ये कंपटीशन में 1 नंबर में पूछा जाता है, ये कंपटीशन का सवाल है, वो पूछेगा कि वियोजन की मात्रा में यानी वियोजन की क्रिया में, वियोजन जब होता है तो बॉन्ड ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा अल्फा में क्या संबंध आता है, ऐसे संबंध दिए होंगे, आपको ये सही करना पड़ेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे थ्योरी जो भी न्यूमेरिकल सवाल आएंगे उसमें यदि I का मान नहीं दिया होगा, वैसे तो आपके ये डेरिवेशन आपके कोर्स में है नहीं, बाकी का अगर कोर्स में है नहीं तो आपको ये I के मान इस तरीके से प्रोवाइड नहीं कराएगा, डायरेक्ट आपको I का मान देगा। तो ये तो आधे पार्ट में हो गया कि विलयन की प्रकृति इस प्रकार भी होती है, विलय पदार्थ विलयन में इस प्रकार का भी हो सकता है। चलिए आगे लेते हैं, दूसरा क्रिया क्या है कि जब हम विलय को विलायक में घोलेंगे तो विलय के कण क्या हो जाते हैं, पुंजित हो जाते हैं। पुंजित मीन्स 2 कण इकट्ठे हो जाएं, 3 कण इकट्ठे हो जाएं, 4 कण इकट्ठे हो जाएं, वो कण जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसे कहते हैं संगुणन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जो एसिटिक अम्ल था उसको विलय में घोला विलायक में, तो एसिटिक अम्ल के 2 कण जो थे वो घुल मिल करके एक कण बना लिया। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, यदि विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन हो जाए, क्या होता है, संगुणन होता है, तो अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से अधिक की जगह हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। विलय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान की तुलना में कम की जगह ज्यादा हो जाएगा। परिभाषा यही है, सब कुछ उल्टा उनका कर देंगे, बाकी का और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ क्या करा है, माना विलयन में विलय का 1 मोल घुला है, माना विलयन में विलय का 1 मोल घुला है और विलय के अणु संगुणित होकर बड़ा अणु AN बना लेते हैं, यानी उनका गुना बना लेंगे, बनाता है, विलय के संगुणन की मात्रा अल्फा है, तो इसके बीच में संबंध क्या होगा, क्रिया क्या होती है वो मैंने क्रिया आपको यहाँ बता दी, एक बार फिर बता देता हूँ। यदि विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन होता है, यहाँ क्या लिख देंगे, संगुणन होता है, ये चेंजिंग आ गई, संगुणन, यहाँ क्या लिखेंगे, संगुणन होता है, तो अणुसंख्य गुणों के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से अधिक की जगह हो जाएगा, कम हो जाते हैं।
विलेय के प्रेक्षित मूल द्रव्यमान सैद्धांतिक मानों की से कम की जगह अधिक हो जाएगा। जहां कम लिखा है वहां अधिक हो जाएगा, जहां आयन हो रहे हैं वहां संगुणन हो जाएगा। बाकी की थ्योरी में कोई चेंज नहीं है। अगला जो चेंजिंग है वो मैंने यहाँ बता दिया है। माना विलयन में विलेय का एक मूल घोला गया है और विलेय के अणु संगुणित होकर एक बड़ा अणु बना देते हैं, जिसको हम A(n) से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के संगुणन की मात्रा अल्फा है। तो अब क्या सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर लिए हमने n मोल किसके, A के कितने मोल ले लिए, n मोल ले लिए। n मोल ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, A जो है वो n गुना बनेगा। n गुना का मतलब उसके अंदर 2 का गुणा कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख लें 2 मोल ले लिए 2CH3 COOH, आगे क्या बनेगा CH3 COOH का होल ट्वाइस बनेगा। तो होल ट्वाइस का मतलब इसमें होल n कर दिया। क्या कर दिया हमने, होल n। यहाँ संगुणन हो गया, दोनों कण जो थे वो इकट्ठे हो गए। यहाँ दोनों कण जो है वो सेपरेट है। तो क्या करेंगे, प्रारंभ में इसका कितना मोल लिया 1 और इसके कितने मोल होंगे 0 मोल प्राप्त होंगे। साम्यावस्था पे क्या होगा, इसके अल्फा बाई n, यानी क्या हो गया, हम ये मान ले रहे हैं, हम ये मान ले रहे इसके अल्फा मोल प्राप्त हुए। इसके कितने मोल प्राप्त हुए, अल्फा। तो इसकी मात्रा कितनी बची 1 माइनस अल्फा। लेकिन ये n का गुणांक है, n गुणांक है, तो n गुणांक का मतलब हमने n का क्या दे दिया, इसमें भाग दे दिया। क्या बन गया, प्रेक्षित मोल कितने होंगे, सैद्धांतिक मोल कितने होंगे। सैद्धांतिक मोलों की संख्या तो हमारी एक ही है, उसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं। प्रेक्षित मोल जो है वो क्या है 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। सूत्र लगा दिया हमने, क्या है I बराबर प्रेक्षित मोल बट्टे सैद्धांतिक मोल। I बराबर प्रेक्षित मोल बट्टे सैद्धांतिक मोल, यानी प्रयोग द्वारा हमने कितने मोल प्राप्त किए और एक्चुअलिटी में हमने कितने मोल लिए, वो इनका अनुपात जो होता है वो होता है 1/2 गुणांक। I बराबर क्या है, हमने मान रख दिया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n इक्वल टू अपॉन 1। ये तो इसमें मल्टीपल कर देंगे। I बराबर क्या गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n बन गया। अब क्या किया हमने इसको ये वैल्यू चेंज कर दी, ये माइनस की है तो इधर ले आए, इसको इधर ले गए, यानी ट्रांसफर कर दिया, रीचेंज कर दिया वैल्यू को। इस पूरी वैल्यू को हम इधर ले आए और इस पूरी वैल्यू को हम इधर ले गए, तो 1 का हमारा जो है एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू माइनस की थी वो इधर प्लस का हो गया, जो प्लस की थी वो इधर आके माइनस का हो गया। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम इक्वल टू इधर ट्रांसफर करते हैं। तब तो क्या हो गया, ये अल्फा प्लस माइनस का था, यहाँ पर प्लस का हो गया। ये वैल्यू प्लस की थी, यहाँ पर माइनस की हो गई, और ये आई जो है पीछे पहुंच गई, अर्थात आई पॉजिटिव थी और ये माइनस की। करना क्या है हमें इसमें n कॉमन ले, अल्फा कॉमन लेनी है। अल्फा कॉमन कब आएगा, जब यहाँ पर हम बट्टे 1 करके n का गुणा कर देंगे। तो हमने क्या किया, n अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा अपॉन n, क्योंकि यहाँ n है, हर बराबर करने पड़ेंगे। भिन्नों में आपने पढ़े होंगे, हर कैसे करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। बराबर करने पड़ेंगे तो हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखा है, n लिखा है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, इसमें मल्टीपल n का कर दिया और इसमें मल्टीपल हमने n का कर दिया। तो क्या बन गया, n अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा अपॉन n इक्वल टू 1 माइनस आई बन गया। चलिए यहाँ क्या किया हमने, यहाँ कर लिया n अल्फा माइनस अल्फा अपॉन n इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस आई। इसमें से हमने अल्फा कॉमन ले लिया, और जब अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बन गया n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू 1 माइनस आई। ठीक है, अल्फा कॉमन ले लिया। अब अल्फा हमारा कॉमन है ही है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ये वाला वैल्यू हमने इस तरीके से लिख दी। ये वैल्यू वही लिखी है, करना कुछ नहीं, हमें अल्फा का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसका तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ऊपर। तो हमने क्या कर दिया 1 माइनस आई इंटू एन, और इसका लग जाएगा भाग। तो हमने इसका लगा दिया भाग, अल्फा हमने वही के वही रखा, इस पूरे n माइनस 1 का लगा दिया भाग। वो वैल्यू नीचे पहुंच गई, और जो भाग में थी वो वैल्यू मल्टीपल में पहुंच जाती है, ये होती है। तो क्या बन गया, अल्फा बराबर 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन n माइनस 1। ये तब है सूत्र जब विलयन में विलेय पदार्थ का क्या हो रहा हो, संगुणन हो रहा हो। और जब विलयन में विलेय पदार्थ का वियोजन हो रहा हो तब ये सूत्र है। ये दोनों सूत्र जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, यदि 12th क्लास की केमिस्ट्री से संबंधित कोई सिलेबस दिया होगा तो। आई होप, मुझे आशा है
कि मैंने ये पढ़ाया है, समझाया है, तो आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार रोकें और रोक के समझें और समझे को उसको नोट्स बनाएं। ये आपका पूरा जो है उसका आप पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको लिखने में और समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पर चेंज होगा। ये वियोजन के लिए है, और अगर यहाँ पर हम वियोजन की मात्रा हटा दें, वियोजन आयनों में वियोजन हटा दें, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संयोजन। अधिक की जगह कम कर देंगे और कम की जगह अधिक कर देंगे। यही परिभाषा दोनों के लिए लागू होती है। अगले वीडियो के लिए हमें दें विदा, हमसे हों आप जुदा। बने रहें, देखते रहें हमारी वीडियो को और लाइक और शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।